एक बार की बात है। एक राज्य में 4 राजकुमारियां रहती थी। नोरा, नीना और बेला तीनों सगी बहनें थी, लेकिन आर्या उन सब में सबसे अलग थी। उसे राजकुमारियों की तरह रहना पसंद नहीं था। वो राजा की गोद ली हुई बेटी थी, इसीलिए तीनों राजकुमारियां उससे बहुत नफरत करती थी। एक बार राजकुमारियों के पिता उनसे मिलने के लिए आते हैं। देखो बेटियों, अभी मुझे कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर जाना है, इसीलिए राज्य की सारी जिम्मेवारी मैं तुम चारों पर छोड़कर जाता हूँ। और हाँ, वापस आते ही मैं तुम सबके लिए एक कार्यक्रम आयोजित करूँगा, जिसमें मैं तुम्हारी माँ के सारे कपड़े, ज्वेलरी, जमीन जायदाद तुम सब में बांट दूंगा। तुम में से जो राजकुमारी जितनी ज्यादा योग्य होगी उसे उतना ही मिलेगा, याद रखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद मैं वापस लौटूंगा, राज्य का ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजा राजकुमारियों के भरोसे अपना राज्य छोड़कर 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। तुम किस सोच में डूबी हुई हो आर्या? चाहे तुम कितनी भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन हमारी माँ की किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी माँ थी, तुम्हारी नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने तो माँ को कभी देखा भी नहीं, लेकिन पिताजी ने कहा है कि सारा सामान योग्यता के अनुसार बटेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी चीज के लिए अयोग्य हूँ। देखो तो इस लालची लड़की को, कैसे अपनी निगाहें हमारी माँ के सामान पर डाली हुई हैं। चाहे तुम कितनी भी योग्य क्यों ना हो, हमारी माँ के सामान पर सिर्फ हमारा अधिकार है और किसी का नहीं। मुझे किसी बात का कोई लालच नहीं। अगर पिताजी सारा सामान तुम तीनों में भी बांट देते हैं तो मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं इस महल की असली राजकुमारी नहीं हूँ। तीनों राजकुमारियाँ 2 दिन बाद होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में जुट जाती हैं। कोई अपनी ड्रेस छांट रही थी तो कोई अपना मेकअप का सामान लेकर बैठी थी। एक तरफ आर्या थी, जिसे अपनी तीनों बहनों की बातों का बहुत बुरा लगा था। वो गुस्से में रोते हुए अपनी तलवार के साथ युद्ध की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास भागते हुए महिला सेनापति शायरा आती है। शायरा आज बहुत परेशान थी। राजकुमारी आयरा, मुझे लगता है कि हमारे महल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने किसी घुसपैठियों को आपस में बात करते हुए सुना है। वो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। पिताजी, इस राज्य की सारी जिम्मेवारी हम चारों बहनों पर सौंप कर गए हैं। इस राज्य को कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर इस राज्य को बचाएंगे। चलो बाकी राजकुमारियों के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बहनों, मुझे लगता है हमारे महल पर बहुत बड़ा संकट छाया है। राज्य के कुछ बच्चों ने कुछ घुसपैठियों को आपस में बात करते हुए सुना है। हम सबको मिलकर अपने राज्य को बचाना होगा। चलो। तुम्हें क्या हम बेवकूफ दिखाई देते हैं? 2 दिन बाद हमारे राज्य में इतना बड़ा कार्यक्रम है और हम युद्ध में जुट जाएं, चोट खाकर बैठ जाएं। बहनों, अगर राज्य ही नहीं बचेगा तो कौन सा कार्यक्रम? हमें इस राज्य को बचाना होगा। अपनी ये फालतू की बात ना अपने पास ही रखो। हम जानते हैं कि हमें किस समय क्या करना है। आई बात समझ में? और वैसे भी राज्य को बचाना सेनापति का काम है। जाकर उन्हें बताओ और वो बचा लेंगे। क्या हमारे राज्य को लेकर हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? क्या हम राजकुमारियां होने के नाते इस राज्य को नहीं बचाएंगे? तुम्हें क्रांतिकारी बनने का शौक है तो जाओ यहाँ से और हमें कार्यक्रम की तैयारी करने दो। 2 दिन बाद इतना बड़ा कार्यक्रम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। एक तो मेरे मेकअप का सामान भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से तुम आ गई परेशान करने के लिए। जाओ यहाँ से। अब क्या करे राजकुमारी ईरा? तीनों राजकुमारियों ने तो हमारा साथ देने से मना कर दिया। अरे करने दो उन्हें मना। क्या हम दोनों मिलकर 4 घुसपैठियों को मजा नहीं चखा सकते? हमें कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है, केवल और केवल 4 घुसपैठिए हैं, उनसे लड़ाई करनी है। हमें बस सतर्क रहना होगा। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ हथियार लेकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तब तक ये सारे बच्चे जाकर सेनापति को ढूंढ कर लाएंगे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने उन घुसपैठियों को आपस में बात करते हुए सुना था। ये हमारी मदद करने आए हैं। आर्या और शायरा पेड़ के पीछे हथियार लेकर छुप जाते हैं। तब तक सारे बच्चे सेनापति जी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तैयार रहो शायरा, मुझे लगता है वो घुसपैठिए आ रहे हैं। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। जैसे ही चारों घुसपैठिए महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आर्या और शायरा उनके ऊपर अचानक से हमला बोल देती हैं। घुसपैठिए 4 थे और आर्या और शायरा सिर्फ 2, इसीलिए उनका मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ जैस्मीन आता है और शायरा के दिए हुए बम का इस्तेमाल करता है। बम सीधा घुसपैठियों के बीच में जाकर गिरता है और चारों घुसपैठिए बेहोश हो जाते हैं। तब तक बाकी चारों बच्चे पूरे महल में सेनापति को ढूंढ रहे थे। वो जल्दी जाकर सेनापति को बुला कर लाते हैं।
आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं सेनापति जी। ये चारों घुसपैठिए अभी सिर्फ बेहोश हैं। इन्हें जल्दी से बंदी बना लीजिए और इनके हथियार जब्त कर लीजिए। क्षमा करना राजकुमारी, मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया था और हमारी सारी सेना भी राज्य के दूसरी ओर गई हुई है। आपके इस कार्य की मैं दिल से सराहना करता हूँ। आपने अकेले ही हमारे राज्य को बचा लिया। नहीं, अकेली नहीं, शायरा और बाकी 5 बच्चे भी मेरे साथ थे। अगर ये सब नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारा राज्य बच पाता। चारों घुसपैठियों को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। तीनों राजकुमारियां कार्यक्रम की तैयारियों में लगी हुई थी और बड़े जोरों शोरों से साज श्रृंगार कर रही थी। चारों राजकुमारियां अच्छे से तैयार होकर दरबार में पहुंचती हैं। अब वक्त था रानी के सारे सामान को योग्यता अनुसार सारी राजकुमारियों में बांटने का। राजा अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मैं अपनी सभी बेटियों को महारानी का सामान दूंगा उनकी योग्यता के अनुसार, तो अब वो समय आ गया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा नोरा के बारे में। तो क्योंकि मेरी बेटी नोरा को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, तो महारानी का सारा महंगा महंगा मेकअप जो दूर दराजों से मंगाया गया है, मैं नोरा के नाम करता हूँ। अरे वाह, मम्मी का महंगा मेकअप, सारा सामान विदेशों से आया है, मुझे यही चाहिए था। तो ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी बेटी नीना को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं महारानी की सारी ज्वेलरी मेरी बेटी नीना के नाम करता हूँ। अरे वाह, सारी ज्वेलरी मेरी, मुझे तो यही चाहिए था। थैंक यू सो मच पापा। तो अब बारी है मेरी तीसरी बेटी बेला की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसे तरह तरह के विदेशी कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैं अपनी बेटी बेला के नाम महारानी के सारे महंगे विदेशी कपड़े करता हूँ। अरे वाह, मम्मी के मखमली मुलायम विदेशी कपड़े, मुझे यही चाहिए था। महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े और गाउन। तीनों राजकुमारियों में महारानी का सारा सामान बांट दिया गया था। आर्या के लिए कुछ भी नहीं बचा था। महाराज, वैसे तो आपका ये पारिवारिक मामला है और मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस पूछ रहा हूँ कि क्या आप आर्या को कुछ नहीं देंगे? आखिरकार वो भी आपकी बेटी है ना। पर मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आर्या को कुछ नहीं दूंगा। मानता हूँ कि महारानी का सारा सामान मैंने अपनी 3 बेटियों में बांट दिया, लेकिन आर्या के लिए मेरे पास एक खास चीज है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मेरी बेटी आर्या ने मेरे पीछे से इस राज्य की और इस महल की रक्षा की है, और मैंने कहा था कि मैं अपनी सारी बेटियों को योग्यता अनुसार ही सामान दूंगा, और मेरी बेटी आर्या में मुझे एक योग्य शासिका बनने की काबिलियत नजर आई, तो मैं उसे आज से अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन तीनों राजकुमारियों के चेहरों का रंग उड़ गया था। ये बिल्कुल गलत है पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तीनों आपकी सगी बेटियां हैं और वो आपकी गोद ली हुई बेटी। आप उसे इस राज्य की शासिका घोषित नहीं कर सकते। ये हमारे साथ अन्याय है पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या ये गोद ली हुई लड़की हमारे सर चढ़कर नाचेगी? इस राज्य की आने वाली शासिका नहीं। जब आप तीनों को राजकुमारी आर्या ने राज्य की सुरक्षा करने के लिए बुलाया था, तब तो आप तीनों ने मना कर दिया। आप तीनों को अपना मेकअप करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। आप लोगों को लगता है कि आप इस राज्य की शासिका बनने के लिए लायक है? बिल्कुल नहीं। जिसका सारा ध्यान हमेशा मेकअप में रहता हो, वो राज्य क्या किसी घर की भी रक्षा नहीं कर सकती। मुझे इस काबिल समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने के लायक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक बार और विचार करना चाहिए। मैंने विचार कर लिया है। इस राज्य की आने वाली शासिका तो तुम ही बनोगी। तुम ही हो मेरी असली उत्तराधिकारी। जिसको जलना है जलने दो और महल छोड़कर जाना है तो जाने दो। आर्या को राज्य का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और कोने में खड़ी हुई 3 राजकुमारियां आर्या को देखकर जलती रहती हैं। आप सबको राजा का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या उन्हें अपनी सौतेली बेटी को शासिका बनाना चाहिए था?